जय श्री राम। राम राम भाई लोग। जैसा कि मैंने सुबह एक पोस्ट में बताया था कि मैं हिंदुत्व के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा और कुछ जो दोगले हिंदू हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो अपने पास तो कोई कैमरा है नहीं और कोई रिकॉर्डर भी नहीं है, कोई माइक भी नहीं है, तो ये सिंपल मोबाइल से मैं कुछ बात आप लोगों के समक्ष कहना चाह रहा हूँ। हो सकता है रिकॉर्डिंग बढ़िया ना हो, ऑडियो बढ़िया ना है, और फर्स्ट वीडियो है, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कह रहा हूँ। और कुछ जो दोगले टाइप के लोग हैं आजकल समाज में, जो भाईचारा कायम होना देना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि समाज में किस तरह से तनाव बढ़े, और इसका कारण एक ही है, वो है वोट बैंक। और इसके कारण से लगातार स्वर्ण समाज को टारगेट किया जा रहा है। स्वर्ण समाज में भी राजपूत और मुगलों के बारे में गलत सलत टिप्पणी की जा रही है। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप किसी पंचायत का राजपूत मुखिया है, उसको गाली दीजिए, गलत काम कर रहा है उसको गाली दीजिए, उसका विरोध कीजिए। कोई लोकल विधायक है उसको गाली दीजिए, विरोध कीजिए। कोई सांसद है उसका विरोध कीजिए। कोई मुख्यमंत्री भी है तो उसका विरोध कीजिए। विरोध करना आपका हक है। बाबा साहेब ने संविधान में बताया है सबको हक है अपनी बात रखने का। अगर आप किसी से सहमत हैं तो उसका समर्थन कीजिए, अगर असहमत है तो उसका विरोध कीजिए। लेकिन किसी महापुरुषों के बारे में, किसी भी जाति के महापुरुष हो, अगर मान लीजिए कोई दलित है, अगर उसके भीमराव अंबेडकर के बारे में कोई कुछ कहेगा तो कितना बुरा लगेगा। और भीमराव अंबेडकर ने दलितों ही नहीं परंतु पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ दिया है। लेकिन बात यहाँ कुछ हटके हो रही है। यहाँ बात हो रही है कि राजपूत और मुगलों के बारे में 2-4 रोज से देख रहा हूँ कि एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार टिप्पणी और पोस्ट किया जा रहा है, और राजपूत समाज के बारे में गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं और लिखी जा रही हैं। राजपूतों के इतिहास से छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं वैसे जयचंदों और दोगलों को बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में अगर हिंदुत्व जिंदा है तो राजपूतों की देन है। राजपूतों के कारण ही हिंदुस्तान में हिंदुत्व है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें दूसरे जाति का योगदान नहीं है, हर जाति का योगदान है। लेकिन राजपूतों ने आगे बढ़ चढ़ कर लड़ा था, उसका नेतृत्व किया था। ये बात मैं बोलना चाह रहा हूँ। बाकी मुगलों और राजपूतों के बारे में मैं तो इतिहास करता हूँ नहीं, और इतिहास का मुझे उतना ज्ञान है नहीं, ना इतिहास का मैं छात्र रहा हूँ। तो जितना मैंने पढ़ा है और सीरियलों फिल्मों में देखा है उसके आधार पर बोल रहा हूँ कि राजपूतों के बारे में अगर सुनना हो तो इस्लाम धर्म के भी जो बड़े बड़े मौलवी हैं वो बताएंगे कि राजपूत कौम कैसी है, राजपूत बिरादरी कैसी है। राजपूतों के बारे में वो बता देंगे। एक बात और, उस समय भी राजपूत में दोगले लोग थे। वैसे दोगले थे कि महाराणा प्रताप के खिलाफ में अकबर से मिल गए थे और अकबर की तरफ से महाराणा प्रताप के विरुद्ध में लड़े थे। तो वैसे दोगले राजपूतों की संख्या 30% उस समय थी। आज भी 30 नहीं, आज तो 40% वैसे दोगले राजपूतों की संख्या हो गई है। अगर दोगले 40% नहीं होते तो राजपूत समाज का ये हाल नहीं होता। फिर भी जो 60% महाराणा प्रताप के वंशज हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग हर चीज़ बर्दाश्त कीजिए, हर कुछ बर्दाश्त कीजिए, लेकिन कोई आपके पूर्वज महाराणा प्रताप के बारे में गलत टिप्पणी करे तो उसका विरोध कीजिए। किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया है कि राजपूत और खासकर महाराणा प्रताप हमारे महापुरुषों के बारे में गलत टिप्पणी करके दिखा दे। तमाशा बना के रख दिया गया है। मुगल क्या जानते हो मुगलों के बारे में और राजपूतों के बारे में? क्या जानते हो? राजपूत की बात करते हो। अरे जिस समय तुम्हारे पूर्वज चादर तान के सोते थे ना, उस समय राजपूत
रखवाली करते थे देश की। जिस समय तुम्हारे घर की औरतें तुम्हारी संख्या बढ़ाने में लगी हुई थी, उस समय राजपूतों की औरतें जौहर कर रही थी। जौहर का मतलब समझते हो? दोगले लोग, दोगले विचार। ऐसे लोगों का एक ही काम है, वोट बैंक पॉलिटिक्स है और वोट बैंक की राजनीति करना है। कभी स्वर्ण दलित में लड़ा देंगे, कभी पिछड़ा अति पिछड़ा कर देंगे। ये क्या तरीका है यार? क्या तरीका है? राजपूतों का इतिहास छिपा है किसी से? तुम छिपा लोगे, बंद कर दोगे राजपूतों का इतिहास। बोलते वक्त हमारी संख्या कम हुई। संख्या ऐसे ही कम हुई है, जिसकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी। जा के हमारे कौम के लड़के 20-20 साल, 22-22, 25-25 साल में शहीद हो गए थे। ऐसे हमारी संख्या कम नहीं हुई है, हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तब जाके कम हुई है। और दूसरी चीज, लड़ाने की कोशिश मत करो अपने वोट बैंक के लिए और अपने पार्टी के लिए। मैं राजपूत हूँ और हमारे गांव के एक पासवान जी हैं, राजन कुमार भारती, एक पासवान है, राजन पासवान, वो भी वीडियो बनाते हैं। उनसे पूछना, जब हमारे घर पे आते हैं, द्वार पे आते हैं, तो उनके लिए भी मैं कुर्सी ला के देता हूँ कि आइए बैठिए। वहाँ जातिवाद नहीं है, वहाँ मैं दलित नहीं मानता हूँ। वो हमारे घर आए, हमारे मेहमान हैं, और अतिथि का सत्कार करना ये हमारे बाप ने सिखाया है, हमारे समाज ने सिखाया है। और राजपूतों का ये संस्कार होता है कि कोई भी अतिथि आए उसका हम तो वहाँ नहीं देखते हैं कि कोई दलित है कि क्या है, या पासवान जाति के, कोई मुसलमान हो, कोई भी किसी बिरादरी का हो, कोई छुआछूत नहीं है आज के डेट में। संविधान ने उन्हें हक दिया है और मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भी शुक्रगुजार हूं। केवल जातिवाद की राजनीति करनी है, केवल जातिवाद की राजनीति करनी है। मैं क्या बोलूं, ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। ऊंच नीच और जातिवाद की बात छोड़ दो, ये किसी के लिए फायदेमंद नहीं है। अभी दिल्ली में मैंने देखा था कि जेएनयू कैंपस के अंदर लिखा गया था कि ब्राह्मण बनिए भारत छोड़ो। ये क्या बात है भाई? क्या भारत छोड़ो? किसी की माँ ने दूध पिलाया है कि ब्राह्मण और बनियों को भारत से हटा देंगे? पिलाया है किसी ने माँ के दूध? छुड़ा देखो तुम ब्राह्मण और बनियों को भारत, दिखाओ कितने को छुड़ाते हो। एक नहीं जाएगा। ये वैसा ही जुमला है जैसे बीजेपी वाले और लोग बोलते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाए। अरे 9 साल मोदी का शासन है, कितने मुसलमानों को तुमने पाकिस्तान भेज दिया भाई? मैं किसी राजनीतिक दल का समर्थक नहीं हूं। मैं जो बात करता हूं खरा बात करता हूं। मूल निवासी है। कौन मूल निवासी है भाई? कौन मूल निवासी है? जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बना दिया तो उसमें कहीं लिखा गया है कि ब्राह्मण विदेशी है? वो भारत के नागरिक हैं और किसी भी भारत के नागरिक को भारत से निकालने का किसी को दम नहीं है। जितना अधिकार संविधान ने एक पंडित, ब्राह्मण, राजपूत, यादव किसी जाति को दिया है, जाट, गुज्जर, उतना ही अधिकार एक दलित को भी है, एक मुसलमान को भी है। हाँ, देश विरोधी कोई काम नहीं होना चाहिए। जो देश के विरोध में होगा उसके विरोध में हम लोग हैं। बात राजपूतों की करते हो तो हमने लड़ाइयाँ लड़ी है, इसलिए मैं बोलता हूँ हमने लड़ाइयाँ लड़ी है, इस देश के लिए लड़ी है। जब सब लोग घर में बैठे रहते थे, 20 साल, 25 साल, 28 साल में राजपूत के लड़के जाके शहीद हुए हैं, मरे हैं, तब इस देश में हिंदुत्व जिंदा है। और क्या बात करते हो? बात किया जा रहा है। इसलिए ऊंच नीच, जात पात ये सब गलत है, धर्म का बात गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान आज़ाद मुल्क है, हर कोई मिल के रहेगा तभी हिंदुस्तान तरक्की करेगा। और हिंदुस्तान तरक्की करेगा, विश्व गुरु बनना है हम लोगों को। मैं किसी पार्टी का एजेंडा नहीं चला रहा हूँ, यहाँ पे अपनी बात रख रहा हूँ। अभी भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी गई थी ये लखनपुर मोड़ पे, मैं उसका विरोध करता हूँ। मूर्ति नहीं तोड़नी चाहिए। क्यों किसी का मूर्ति तोड़िएगा? लेकिन ये प्रशासन की नाकामी है, जो अभी सरकार में उनकी नाकामी है कि उनके रहते हुए जब वहाँ पे 3-4 पुलिस हर समय रहती थी
तो जानबूझकर माहौल बिगाड़ा गया है। किसकी गलती है ये? और खासकर मैं ये भी बोल देना चाहता हूँ कि जय भीम सही है, लेकिन जय भीम तभी तक हिंदुस्तान में है जब तक जय श्री राम है। जिस दिन जय श्री राम नहीं होगा उस दिन जय भीम भी नहीं होगा। ये आप लिख के रख लीजिए। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश में जाकर देख लीजिए कितने जय श्री राम बोलने वाले हैं और कितने जय भीम बोलने वाले हैं। दोनों समाप्त हैं, कोई नहीं है वहाँ पे, ना भीम है ना राम है। इसलिए बटिए मत, एक होके रहिए। और राजपूतों और मुगलों के बारे में गलत सलत टिप्पणी बर्दाश्त नहीं होगा। जाके राजपूतों का इतिहास पढ़िए, उसके बाद बोलिएगा। और ब्राह्मण बनिए भारत छोड़ो, ये बात नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण बनिए भारत छोड़ो। किसी के माँ ने दूध नहीं पिया है कि ब्राह्मण और बनिए को भारत छुड़ा दीजिएगा। छुड़ा दीजिएगा। जब भीमराव अंबेडकर संविधान लिख के गए तो सबको उतना ही हक है। एक ब्राह्मण को निकाल के दिखाइए। जब आप बोलते हैं मूल निवासी का, तो जब भीमराव अंबेडकर संविधान बनाए थे तो उसमें लिखे थे कि ब्राह्मण विदेशी है, उसको हिंदुस्तान से निकाल देना है। सबको उतना ही हक है। दलित हो, राजपूत हो, पंडित हो, जाट हो, गुज्जर हो, हर किसी को उतना ही हक है। इसलिए आज के बाद राजपूत समाज के बारे में गलत टिप्पणी नहीं चलेगा। और मुगलों के बारे में, हमने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। इस देश के लिए राजपूत लड़े हैं, मरे हैं, तभी हिंदुत्व जिंदा है। ये बात आप जान लीजिए। मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन 4 रोज से फेसबुक पे मैं माहौल देख रहा हूँ, उसके कारण मुझे वीडियो बनाना पड़ा। क्या एक सिंपल मोबाइल है, मेरे पास रिकॉर्डर भी नहीं है, ना माइक है, लेकिन फिर भी बना के मैं अपनी बातों को रख रहा हूँ। बाकी समाज में भाईचारा बना रहे, मैं भी यही कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।